ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। अब्बास अरागची का कहना है कि वो इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरे का आगाज कर रहे हैं, जिसका मकसद दो तरफा अमूर पर अपने शराकतदारों के साथ करीबी राब्ते रखना और खित्ते में होने वाली पेशरफ्त पर मशावरत करना है। ईरानी वजीर खारजा का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से भी राबता। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर खारजा इसाक डार से गुफ्तगू में ईरानी वजीर खारजा ने खित्ते की सूरत हाल, जंगबंदी और इस्लामाबाद की जानिब से अमरीका ईरान राबतों के लिए जारी सिफाती कोशिशों पर गुफ्तगू की। इसाक डार ने मसाइल के हल के लिए मुसलसल मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। कहा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी पेशरफ्त नागुज़ीर है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा ने फील्ड मार्शल आसिम मनीर से भी गुफ्तगू की, जिसमें खित्ते की सूरत हाल और जंगबंदी से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आए। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा ने पाकिस्तानी क़यादत से अलहदा राबते किए। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के पास अब भी मौका है। मुज़ाकरात की मेज पर ईरान को अपना बेहतर फैसला करना होगा। ईरान को एटमी हथियारों का प्रोग्राम छोड़ना होगा। डील के लिए ईरान के पास ये तारीखी मौका है। बॉल ईरान के कोर्ट में है। ईरानी समुद्रों की अमरीकी नाकाबंदी हर गुजरते दिन मजबूत हो रही है। अमरीकी फौज के जनरल डैन केन ने कहा है कि अमरीका अपनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल नाकाबंदी पर हर सतह पर अमल दरामद कर रहा है। कब्जे में लिए गए ईरानी बहरी जहाज तोस्ता का अमला महफूज है। वजीर खारजा इसाक डार और रूसी वजीर खारजा सरगेई लावरोव का राब्ता। दफ्तर खारजा के मुताबिक सरगेई लावरोव ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इसाक डार ने मसाइल के हल के लिए वकालमा और सिफारतकारी जारी रखने का आज़म दोहराया। दोनों रहनुमाओं का आला सतह के रवाबित बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। इसाक डार की ज़ेर सदारत वज़ारत खारजा में भी इजलास इलाकाई और आलमी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। इसाक डार का इलाकाई चैलेंजेस के लिए हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। ईरानी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान बहादुर अवाम और रहबर आला के इक़दामात की रहनुमाई में आगे बढ़ रहा है। मवाक़िफ़ के मुतालिबात का सामना करने वाले सदर को ईरान को लेक्चर देने का कोई हक नहीं। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल हातमी ने कहा कि हम सब ईरानी और इनकलाबी मुसलमान हैं। ईरानी कौम मुसल्लह फ़ौज और हुकूमत मजबूत इत्तेहाद से दुश्मन को उसके किए पर पशेमान करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का ईरानी कौम के गैर मामूली इत्तेहाद को खराज तहसीन कहा। ईरानी कौम के इत्तेहाद से दुश्मन में दरार पड़ गई है। ये बेमिसाल यकजहती उन अनासर को दरम बरम कर रही है जो ईरान को कमजोर करना चाहते हैं। मुश्तबा खामनाई ने खबरदार किया कि दुश्मन की मीडिया कार्रवाइयाँ आवाम के जहनों और नफ्सियात को निशाना बनाकर कौमी इत्तेहाद और सलामती को नुकसान पहुँचाना चाहती हैं। ईरानी कौम दुश्मन को इसके मज़मूम मकासद में कामयाब न होने दे। रूसी सराय का कहना है ईरानी यकीन दहानी कराई है कि वो अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले दोस्त मुल्कों के टैंकर से कोई टोल टैक्स वसूल नहीं करेगा। गुज़िश्ता रोज ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों से लेने वाला टोल टैक्स मरकजी बैंक में जमा कराने का ऐलान किया था। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर ने कहा था कि टोल टैक्स से हासिल होने वाली पहली आमदन मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई। यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान के समझौता करने की सूरत पर इस पर आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। कहा यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत मुमकिन नहीं, मगर इसकी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए एक अमल तजवीज़ किया गया है। ईरानी वफ्द के पाकिस्तान आने की खबर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का मनफी रुझान दूसरे
सेशन में मुस्बत हो गया। 100 इंडेक्स 1498 पॉइंट्स इजाफे से 1,70,672 पॉइंट्स पर बंद हुआ। खबर आने से कबल पहले सेशन में इंडेक्स 2,165 पॉइंट्स कमी से 1,67,007 पॉइंट्स पर था। ईरानी वज़ीर खारजा की पाकिस्तान आमद की खबर पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में भी कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 107 से कम होकर $104 फी बैरल पर आ गई। WTI $2 कमी के बाद $95 फी बैरल पर फरोख्त होता दिखाई दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि आज आलमी बरादरी को पेचीदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक मुज़ाकरात ताउन तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए सिफारतकारी बराए अमन के आलमी दिन पर अपना आज़म दोहराते हैं। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमीरात को डिपॉजिट की अदायगी मुकम्मल, मजीद $1 अरब वापस कर दिए, जिसके बाद UAE के $3 अरब 45 करोड़ की तमाम डिपॉजिट की वापसी मुकम्मल हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक UAE को गुज़िश्ता हफ्ते $2 अरब 45 करोड़ की अदायगी की गई थी। करंट अकाउंट सरप्लस है। अंदाजा है कि तरसीलात से ज़खायर बढ़ेंगे। जंगबंदी से तेल और गैस की अदायगियां भी आसान होंगी। इस हफ्ते सऊदी अरब ने $1 अरब जमा कराए। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों ने ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। ऑनर 25 नामी जहाज के हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज पर 21 अप्रैल को कज़ाकों ने हमला किया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ारत बहरी उमूर की वज़ारत ख़ारजा से फौरी सफारती राबतों की दरख्वास्त। पाकिस्तान अमरीकी की रिहाई के लिए सोमालिया हुकूमत से राबते की कोशिशें जारी। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 22 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक 21 अप्रैल को किए गए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खवारिज की फायरिंग के जख्मी आकर 10 साल का बच्चा भी शहीद हुआ। हलाक खवारिज इलाके में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। लाहौर में अपने 3 बच्चों के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। DIG सैयद ज़िशान रजा के मुताबिक खातून ने कत्ल का इल्जाम सास पर लगाने की कोशिश की। खातून ने बताया कि वो अपने खावन के साथ रहना नहीं चाहती थी, जिसकी बिना पर बच्चों को कत्ल किया। गुज़श्ता रोज़ खातून ने अपने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया था। बच्चों को झंग में सुपुर्द खाक कर दिया था। कराची एयरपोर्ट के करीब शहरी से डिजिटल करेंसी लूट ली गई। FIR के मुताबिक मुतासरा नौजवान बुध की रात लाहौर जाने के लिए गुलिस्तान जौहर से एयरपोर्ट रवाना हुआ। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट के करीब पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो पंप पर डबल केबिन गाड़ी में सवार 4 अफराद ने असलहे के जोर पर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी में 1 घंटे से जायद वक्त तक घुमाया। डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए। मोबाइल फोन, लैपटॉप और दीगर सामान भी छीन लिया। मुलजिमान तशद्दुद के बाद कोरंगी के इलाके में फेंककर फरार हो गए। 1:30 पे शरा भुट्टो से उतरा हूँ कि एक गाड़ी वाले ने गाड़ी के अंदर टच किया गाड़ी को। तो मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक मारी गाड़ी को। जैसे ही मैंने ब्रेक मारी तो इधर से 3-4 मोटरसाइकिलों वाले 2 बंदे थे, जिन्होंने मेरा घेराव किया। उसके बाद वो पैसे लिए और वो निकल गए। कराची की शारा भुट्टो पर डाकुओं का शहरी से 25 लाख रुपए लूटने का वाकया मुद्दई सामने आ गया। मुतासरा शहरी के मुताबिक वाकया 9 रोज पहले पेश आया। शारा भुट्टो से उतरते हुए डाकू ने कार से गाड़ी को टक्कर मारी। मोटरसाइकिल पर डाकुओं के मजीद साथी आए, घेरे में लेकर तशद्दुद किया, रकम छीन ली। वारदात की रोजनामचे में एंट्री भी करवाई। मुलजिमान अब तक गिरफ्तार नहीं हो सके। पुलिस की शहरी की जानिब से रोजनामा दर्ज करवाने की तस्दीक। कहा डाकुओं की जेर इस्तेमाल गाड़ी की नंबर प्लेट जारी है। वारदात में शहरी के दफ्तर का कोई भेदी मुलव्विस है। मुल्क में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह में तकरीबन 2% इजाफा 13.98% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। इदारे शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में अंडे, मटन, चिकन और घी समेत 19 अशिया जरूरिया की
कीमतों में इजाफा हुआ। आलू, डबल रोटी और कुकिंग ऑयल की कीमत भी बढ़ी। इसके बरक्स टमाटर, प्याज, डीजल, LPG, आटा और चीनी की कीमतों में कमी आई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में 0.3% कमी हुई। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ काया कैलास का ईरान के साथ मुज़ाकरात में जौहरी माहिरीन को शामिल करने का मुतालबा। कैब्रस में यूरोपीय यूनियन के रहनुमाओं के गैर सरबराही इजलास के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि अगर ईरान से बातचीत जौहरी मामले पर की जा रही है और इसमें जौहरी माहिरीन ही मौजूद नहीं तो ईरान के साथ ये मुआहदा 2015 में हुए मुआहदे से भी कमजोर होगा। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदारती मुशीर अनवर ककाश का कहना है कि अबूधाबी और तेहरान में एतमाद साजी में अब जमाना लगेगा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल से अपनी जंग के दौरान मुत्तहिदा अरब अमीरात पर बहुत हमले किए। ये नहीं हो सकता कि कोई आप पर 2800 मिसाइल और ड्रोन मारे और फिर एतमाद साजी की बात करे। मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी जहाज़ों पर फौजियों को कम ग़िज़ा दिए जाने की नई तस्वीर सामने आ गई। ये तस्वीर अमरीकी जरीदे न्यूज़ वीक ने शेयर की है, जिनमें दिखाया गया है कि अमरीकी जहाज़ USS अब्राहम लिंकन पर मौजूद फौजियों को कम और नाक़िस ग़िज़ा फराहम की जा रही है। पेंटागन एक से ज़्यादा मौक़े पर तरदीद कर चुका है कि मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी बहरी जहाज़ों पर ग़िज़ा की कोई किल्लत है। जजों के इंतजामी तबादले आइन के मुनाफी बगैर वजह तबादला जज को सजा देने जैसा होगा। जजों के तबादले के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुला सकते। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। तहरीरी जवाब में कहा, जुडिशल कमीशन का इजलास मखसूस मकसद के लिए बुलाना मुमकिन नहीं। 9 में से 5 जजों के तबादले से अदालती निज़ाम मुतासर हो सकता है। सिंध से ताल्लुक रखने वाले जजों की वापसी से विफाक का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। ऑफ ग्रेड सोलर सार्फिन को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं। ऑफ ग्रेड सारिफ नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं होता। नेपरा ज़राए के मुताबिक ऑफ ग्रेड सारिफ नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग कैटेगरी में भी नहीं आता। नए नेपरा रेगुलेशंस में सिर्फ नए सार्फिन के लिए नेट बिलिंग मुतारिफ करवाई, जिसके तहत तमाम लोड्स के लिए सोलर सार्फिन को लाइसेंस नेपरा से लेना पड़ेगा। नेपरा लाइसेंस पर 1000 रुपये फी किलोवाट के हिसाब से फीस वसूल करेगा। पहले नेपरा सिर्फ 25 किलोवाट से ज़्यादा लोड के सोलर सार्फिन को लाइसेंस जारी करता था। 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन मुतल्लिका डिस्को से मंजूरी लेते थे, जिस पर कोई फीस लागू नहीं थी। आज पाकिस्तान में हर 10 में से 9 बच्चों की खुराक में आयरन की कमी है। इसलिए जरूरी है नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस, जो है 3 गुना ज्यादा मौसम। नेस्ले बुनियाद आयरन प्लस। ये लेकिन इंसानी जान की कोई कीमत नहीं हो सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान को अमन और मुज़ाकरात के किरदार पर आलमी पजीराई मिली। काबीना इजलास से खिताब में कहा, मुल्की मफाद में वफाकी हुकूमत के इजलासों में शिरकत की। बुशरा बीबी की ज़ाती डॉक्टरों और अहल खाना से मुलाकात न करवाना बुनियादी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ इम्तियाजी सलूक जारी रहा तो हर किस्म की मसलहत खत्म कर देंगे। बलूचिस्तान में माओ 9 मौलूद की सेहत के मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि 7 अज़ला के 100 अस्पतालों में सहूलियात का आगाज हो गया। मंसूबे के आगाज पर हुकूमत चीन की ताउन पर मशहूर है। सरफराज बुख्ती ने गवादर में खवातीन के लिए बनाए गए पहले बाजार का भी इफ्तिताह कर दिया। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाजन डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के हाथे में कूड़ा फेंक दिया। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के मुताबिक 150 से ज़्यादा नए मुलाजमीन की मार्च की तनख्वाहें वाजिबुल अदा है। अकाउंट्स ना खुलने के बायस ताख़ीर हुई। मुलाजमीन को कल से नकद अदायगी करेंगे। वज़ीर
आज़म के मामले खुसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर का कहना है कि खवातीन और माइक्रो एंटरप्राइजेस को बाइख्तियार बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान इस लिहाज से आगे बढ़कर खुद को नई पोजीशन में ला रहा है। नेशनल वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी के जरिए निज़ाम को खवातीन के लिए साजगार बनाया जा रहा है। या अल्लाह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खुल गया, अब बस यूनिवर्सिटी रोड भी खुलवा दे। शर्मिंदगी होती है, किसी पब्लिक में चला गया, कहीं खाना खाना चला गया, कहीं जहाज में एक दो बार बैठने गया तो कोई ना कोई आ जाता है, कहता है अब यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते। अब तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुला। इंशाल्लाह उसको भी हम वो स्टेप्स ले रहे हैं कि लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको हम जल्द से जल्द उनका हल निकालें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मुख्तलिफ जगहों पर जब उनसे सवाल किया जाता है कि कराची की यूनिवर्सिटी रोड क्यों नहीं बनाते तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उनका कहना था कि अब तो मीम्स भी बन गई हैं कि हॉर्मुज़ खुल गई लेकिन यूनिवर्सिटी रोड नहीं खुली। पता नहीं, शायद किसी ने यहाँ के लोगों की बातें सुन ली और फिर हॉर्मुज़ बंद हो गई। मुराद अली शाह का कहना था कि कोशिश कर रहे हैं कि कराची के मसाइल हल करें। मस्जिद अक्सा में आज हजारों अफराद ने नमाज जुमा अदा की। अरब मीडिया के मुताबिक मस्जिद अक्सा जाने वाले रास्तों पर काबिज इस्राइली फोर्सेस का सख्त पहरा था। गाजा में बच्चों ने गर्मी का तोड़ निकाल लिया, नहाने के लिए स्विमिंग पूल तैयार कर लिया। बच्चे अपने दोस्तों के साथ छोटे से पूल में खूब लुत्फानंदोज हुए। कहा खैमों में नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी की वजह से ये पूल बनाने का फैसला किया ताकि कुछ देर के लिए ही सही राहत और खुशी का कुछ वक्त मैसर आ सके। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को प्रोस्टेट कैंसर होने का इंकशाफ। खुद नेतन्याहू ने बताया कि डॉक्टर्स ने उनके तिब्बी मुआयने में पता लगाया कि उनके प्रोस्टेट में 1 सेंटीमीटर से छोटा कैंसर ट्यूमर है। इस ट्यूमर का इलाज कर लिया गया। उन्होंने 2 माह से बात छुपाई ताकि जंग के दौरान ईरान इसे प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल ना कर सके। इससे पहले दिसंबर 2024 में नेतन्याहू के बढ़े हुए प्रोस्टेट का ऑपरेशन किया गया था। यूक्रेन के सदर की जद्दा में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। यूक्रेन के सदर ने कहा मुलाकात नतीजा खेज रही। मशरिक़ वस्ती और खलीज की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। भारतीय वज़ीर दिफा का अपना दिफा कमजोर पड़ गया। आबदोज में दाखिल होते हुए उनकी टांगें लड़खड़ा गईं, फिसल कर गिरे और गिरकर सबमरीन में फंस गए। काफी तगदो के बाद उन्हें निकाला गया। निकलने के बाद दोबारा आबदोज में दाखिल होने पर राजी न हुए। कहा अंदर जगह बहुत तंग और खौफनाक है। A place in the top 4. Chance, first ball. You beauty. Oh, he's got a nick to this. What a start this is from Richard Gleeson. Top edge. Might be out. Fizz out. That's another one. Hunain. There it is. That is a clean-up job. Imad likes it. Got to be out. Has to be out. That is the end of the innings. HBL PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 80 रन बनाकर आउट हो गई। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। उस्मान खान 25 रन बनाकर नुमाया रहे। रिचर्ड ग्लेसन, इमाद वसीम और शादाब खान ने 3-3 विकेटें हासिल की। फतह की सूरत में इस्लामाबाद यूनाइटेड प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेगी। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। HBL PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी 17 और मुल्तान सुल्तान्स की टीम 12 पॉइंट्स के साथ प्ले ऑफ मरहले में पहुंच चुकी। आखिरी 2 बर्थ के लिए 4 उम्मीदवार। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 9 पॉइंट्स, हैदराबाद किंग्समैन, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के 8-8 पॉइंट्स।